आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। हमें नूह के जीवन से क्या सीखना चाहिए। हम सबसे पहली बार उत्पत्ति अध्याय 5 में नूह के बारे में सुनते हैं, जो कि आदम की वंशावली यह है कि वाक्यांश से आरंभ होता है। यह उत्पत्ति में एक निरंतर आते रहने वाला वाक्यांश है और अध्याय 5 सेत की धर्मी वंशावली का वर्णन करता है, जो कि सांसारिक रेखा के विपरीत है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय आयत 17 से 24 में वंशावली में किसी तरह का कोई विच्छेद न होने का अनुमान लगाते हुए नूह आदम की 10वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। नूह की वंशावली के वृत्तांत में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया था उसके विषय। यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 28 से 29 में आरंभ से ही हम देख सकते हैं कि नूह एक विशेष व्यक्ति बनने जा रहा है, क्योंकि वही इस वंशावली में एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसके नाम की व्याख्या की गई है। उसका पिता लेमेक कहता है कि उसका पुत्र नूह शांति को लाएगा। नूह इब्रानी शब्द विश्राम या आराम के लिए प्रयोग होने वाले शब्द के जैसे प्रतीक होता है। हम शीघ्रता से उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 1 से 8 में सीखते हैं कि नूह किन बातों में विशेष उन्हें शांति देने वाला था। जहाँ हम पूरे संसार के अधर्म के बढ़ने के साथ ही पतन के निरंकुशता भरे हुए परिणाम को देखते हैं। परमेश्वर इन शब्दों के साथ मनुष्य को इंगित करता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन में विचार में आया कि जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 5 में परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 7 में तो भी इस स्थिति में आशा है। परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 8 में पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रही दुष्टता के पश्चात भी वह एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब में से बचा रहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ बना हुआ था। नूह ने प्रभु परमेश्वर से अनुग्रह को पाया। परमेश्वर उनकी दुष्टता के लिए संसार के ऊपर न्याय को भेजने पर था, परंतु उसने नूह और उसके परिवार को अपने बचाने वाले अनुग्रह को प्रदान किया। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 9 जल प्रलय के वृत्तांत के आरंभ का प्रतीक है और यही वह स्थान है जहाँ से हम नूह के जीवन के बारे में सबसे अधिक सीखते हैं। हम सीखते हैं कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो अपनी पीढ़ी के लोगों के में निर्दोष था और यह कि वह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह के जीवन के इस वर्णन में आत्मिकता की प्रगति को लगभग कोई भी देख सकता है। नूह को धर्मी कहने के द्वारा हम जानते हैं कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। वह उसके समय की पीढ़ी में दोष रहित रहते हुए उसके दिनों के लोगों के मध्य धर्मी रूप से खड़ा हुआ मिलता है। जब लोग लंपट जीवन में व्यस्त थे तब नूह एक आदर्शमय जीवन को व्यतीत कर रहा था। अंत में नूह परमेश्वर के साथ चला, जो उसे उसके दादा हन्नोक के तुल्य रख देता है। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 24 में इसका तात्पर्य न केवल एक आज्ञाकारिता के जीवन से है, अपितु एक ऐसे जीवन से जिसका परमेश्वर के साथ एक जीवंत और घनिष्ठ संबंध है। हम देखते हैं कि नूह ने के आज्ञाकारिता जीवन को उसकी अपनी इच्छा के पीछे चलने के बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को जहाज के बनाए जाने के संबंध में पालन करने की इच्छा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय आयत 22 में, 7 अध्याय आयत 5 में, 9 अध्याय में, 8 अध्याय आयत 18 में। ध्यान दीजिए कि नूह और उसकी पीढ़ी ने इससे पहले कभी वर्षा को नहीं देखा था, तो भी परमेश्वर नूह से कहता है कि वह एक ऐसे बड़े समुद्री जहाज का निर्माण करे जिस पर पानी का कोई प्रभाव न पड़े।
नूह का परमेश्वर के ऊपर इतना अधिक भरोसा था कि उसने उसकी आज्ञा का पालन तुरंत किया। नूह का जीवन दोष रहित प्रदर्शित किया गया है क्योंकि वह परमेश्वर के आते हुए क्रोध के दिन के प्रकाश में प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। प्रेरित पतरस हमें बताता है कि नूह धर्म का प्रचारक था। 2 पतरस उसका 2 अध्याय आयत 5 में। और इब्रानियों के पत्र के लेखक का कहना है कि उसने अपनी धार्मिकता भरी गतिविधियों के द्वारा संसार को दोषी ठहराया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 7 में। आने वाले न्याय की देरी के समय में भी नूह ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसा कि परमेश्वर के साथ उसके चलने में प्रमाणित होता। जल प्रलय के पश्चात नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय आयत 20 में। नूह के जीवन में आराधना एक केंद्रीय भाग थी। जल प्रलय के वृतांत और उत्पत्ति उसका 9 अध्याय आयत 20 से 27 में वर्णित दाखमधु पीकर मत वाला हो जाने के वर्णन के अतिरिक्त हम नूह के जीवन में के बारे में अधिक नहीं जानते। निश्चित रूप से मतवाली अवस्था नूह के जीवन में अनुचित कार्य का एकमात्र उदाहरण नहीं था। हम सबों की तरह नूह एक पापी स्वभाव के साथ जन्मा था। कनानियों और इजरायलियों के मध्य पाई जाने वाली शत्रुता को समझने के लिए उसके मतवालेपन के वृत्तांत को इस कहानी में सम्मिलित किया गया था। इस घटना के होने में हम देख सकते हैं कि नूह को परमेश्वर के लोगों के इतिहास में धर्मी लोगों में से एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में भी सम्मानित किया गया है। यहेजकेल उसका अध्याय 14 में 2 बार परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा है कि भले ही नूह, दानियल और याकूब भी इस स्थान में क्यों न आ जाए, परमेश्वर लोगों को न्याय से नहीं छोड़ेगा। वह धर्मी लोगों दानियल और अय्यूब के समूह में पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि नूह को इब्रानियों उसका 11 अध्याय में विश्वास का उदाहरण देने के लिए सम्मिलित किया गया है। यह एक और संकेत है कि नूह की विश्वास योग्यता को एक आदर्श माना जाता था और यह भी कि उसका इस तरह का विश्वास था जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करता था। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 6 में। इतना कुछ कहने के पश्चात हम नूह के जीवन से क्या सीख सकते हैं? व्यवहारिक रूप से नूह के विश्वास के जीवन का एक उदाहरण है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 7 नूह के बारे में ऐसा कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह को किसी कार्य को करने से पहले परमेश्वर की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने आज्ञा का पालन किया। यही नूह के जीवन की विशेषता थी। नूह सेत की धर्मी वंशावली का भाग था जिसके बारे में कहा गया था कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय आयत 26 में। नूह परमेश्वर के प्रति पीढ़ियों में चलने वाली आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता का परिणाम था। यदि हमें नूह के जीवन को अपने जीवन के लिए आदर्श बनाना है तो ऐसा करने के लिए इस नियम धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा से अधिक उत्तम और कोई नियम नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ खराई में रहे, दूसरों के साथ खराई में रहे और परमेश्वर के साथ एक आदर से भरा हुआ और आराधना वाला संबंध हो। आप यहाँ पर यीशु के गूंजते हुए शब्दों को सुन सकते हैं जब वह उस न्यायी को सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में किए गए प्रश्न का उत्तर देता है। मत्ती उसका 22 अध्याय आयत 37 से 39 में। धर्म वैज्ञानिक रूप से कहना हम नूह के जीवन से और भी कुछ शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नूह का जीवन हमें इस वास्तव सत्य को दिखाता है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए जाते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय आयत 8 में। नूह एक आदर्शमय व्यक्ति नहीं था क्योंकि वह किसी भी रीति में पाप से पतित अपने स्वभाव से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था जिससे बिना नूह जल प्रलय के समय में अन्य सभी दुष्ट पापियों के साथ नष्ट हो गया होता। नूह
साथ ही एक ऐसा मुख्य उदाहरण है कि परमेश्वर उसके चुने हुओं को बचाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर आने वाले न्याय के लिए विशेष में धैर्यवान था। जब नूह जहाज का निर्माण कर रहा होता है, 1 पतरस उसका 3 अध्याय आयत 20 में, 2 पतरस उसका 2 अध्याय आयत 5 में, परमेश्वर जानता है कि कैसे उसके भक्तों को परीक्षाओं से बचाया जाए। यह सच्चाई स्पष्ट रूप से 2 पतरस उसका 3 अध्याय आयत 8 से 9 में बताई गई है, क्योंकि हम सीखते हैं कि प्रभु अंतिम न्याय को तब तक स्थगित कर रखेगा जब तक कि सभी चुने हुए पश्चाताप नहीं कर लेते। अंत में नूह का जीवन एक स्मृति के रूप में कार्य करता है कि पाप का न्याय किया जाएगा, प्रभु का दिन आएगा। 2 पतरस उसका 3 अध्याय आयत 10 में यीशु नूह के जीवन का उपयोग इस बात में पूर्वाभास के रूप में करता है कि जब अंतिम न्याय के दिन मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो यह कैसा होगा। मत्ती उसका 24 अध्याय आयत 37 से 28 में। इस तरह से हमें नूह के उदाहरण का अनुसरण करने और धर्म का प्रचारक बनने और पौलुस के शब्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय आयत 20 में। नूह की तरह ही हम इन अंतिम दिनों में मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर का न्याय आ रहा है, परंतु वह यीशु मसीह के माध्यम से मेल मिलाप को प्रदान करता है। हमें दूसरों तक मेल मिलाप के इस संदेश को ले जाना चाहिए। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।